बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक मरतबा एक आबिद था, इबादत गुजार अल्लाह वाले थे। उन्होंने लोगों को देखा कि वो एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत बात है। वो अपने घर गए, कुल्हाड़ी निकाली, अपने गधे को निकाला, उसके ऊपर सवार हुए और दरख्त की तरफ चल पड़े कि मैं आज उस दरख्त को नहीं छोड़ूंगा, उसको जाकर काटूंगा। यह इरादा करके वो अल्लाह वाले चल पड़े। घर से रास्ते में थे तो उनके सामने इब्लीस आ गया, शैतान। उसने पूछा, हजरत कहाँ जा रहे हैं? तो वो आबिद वो अल्लाह वाले कहने लगे कि फ़लाना दरख्त है, लोग उसकी इबादत करते हैं, मैं उसको काटने जा रहा हूँ, उसको नहीं छोड़ूंगा, जड़ से उसको काटूंगा। शैतान ने कहा कि आप क्या दूसरों के मामलात के अंदर पड़ते हैं? जो इबादत करने वाले हैं वो जाने, उनका काम जाने, वो खुद उसको भुगतेंगे, आपको क्या ज़रूरत है पराए मामले के अंदर पड़ने की? अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने जब देखा कि बातों से नहीं मार रहे तो शैतान ने उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी, लेकिन वो शैतान पर हावी आ गए। शैतान को उन्होंने हरा दिया। शैतान ने दूसरी मरतबा फिर मुकाबला करने की कोशिश की, दूसरी मरतबा भी हार गया। तीसरी मरतबा फिर उनका मुकाबला हुआ, तीसरी मरतबा भी शैतान उनसे मार खा गया। शैतान ने सोचा कि ये मैं इनको इस तरीके से रोक नहीं सकता, ताकत से नहीं रोक सकता, बातों से भी नहीं रोक सकता। उसने एक नई चाल चली। शैतान के पास तो बहुत चालें हैं, कहते हैं कि 70,000 दाऊद उस शैतान के पास हैं, चालें हैं। तो शैतान ने नई चाल चली और उन अल्लाह वाले से कहने लगा कि अच्छा आप यूँ करें कि आप दरख्त ना काटें, मैं इसके बदले में रोज़ाना आपको 4 दिरहम दिया करूँगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी चारपाई के नीचे, आपके बिस्तर के नीचे वो 4 दिरहम रखा हुआ करेंगे, आप वो ले लिया करना। बुजुर्गों ने यह बात सुनी तो उससे कहा कि वाकई ऐसा हो सकता है, तुम मुझे 4 दिरहम देगा? उसने कहा वाकई दूंगा। उसने पक्का वादा कर लिया कि मेरा वादा है कि मैं आपको वो 4 दिरहम रोज़ाना दिया करूँगा। बुजुर्गों ने यह बात मान ली और वापस अपने घर आ गए। सुबह देखा तो बिस्तर के नीचे 4 दिरहम थे और कुछ दिन उनको वो 4 दिरहम मिलते रहे। एक दिन जब वो उठे, चंद दिनों के बाद जब उठे तो बिस्तर को देखा वहाँ पर जगह पर, तो वहाँ पर 4 दिरहम रखे हुए नहीं थे। इनको गुस्सा बहुत आया। इन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा चलो बाद में देखता हूँ। कुछ दूसरे दिन बेदार हो तो फिर देखा, फिर वहाँ 4 दिरहम रखे हुए नहीं थे। अब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि यानी उसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है, आज मैं दरख्त नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने फिर कुल्हाड़ी उठाई, गधे को निकाला, उसके ऊपर सवार हुए, दरख्त की तरफ चल पड़े। ऐसे साहब का फिर वो शैतान जो है इनको रास्ते के अंदर मिल गया। वो पूछा कि हजरत कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने फिर कहा कि मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ, लोग उसकी इबादत करते हैं। तो शैतान ने कहा कि आप नहीं जा सकते। बुजुर्गों ने कहा कि मैं जाऊंगा। आपस में मुकाबला हुआ तो शैतान ने आसानी के साथ उनको जहर कर लिया। शैतान जीत गया और शैतान ने कहा कि आज आप जा ही नहीं सकते। बुजुर्गों को भी ताज्जुब हुआ कि पहले तो मैंने इसको हरा दिया था, तो आज मैं किस तरह हार गया हूँ। तो शैतान से पूछा तो शैतान ने कहा कि असल वजह यह है कि पहले जब आप दरख्त को काटने के लिए जा रहे थे तो उस वक़्त आपका जो मकसद और नीयत थी वो अल्लाह के रज़ा थी, अल्लाह के रज़ा के लिए ऐसा करने जा रहे थे, इसलिए मैं आपको रोक नहीं सका। और आज आप जो दरख्त काटने जा रहे हैं इसके पीछे वो दिरहम हैं, यानी आप दिरहम की वजह से जा रहे हैं कि आपको दिरहम नहीं मिले, तो इसलिए मैंने आसानी के साथ आपको रोक लिया। तो ये सुनकर बुजुर्गों को भी बड़ा यानी कि उनको दुख हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन वो वापस अपने घर आ गए। तो ये वाक़या है, यह हमारी इबरत के लिए है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के लिए कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें सवाब तो मिलेगा ही। अल्लाह की मदद और अल्लाह की तरफ से ताकत भी होती है कि अगर अल्लाह के रज़ा के लिए काम किया जाए। इसलिए कहते हैं कि इबादत के अंदर भी हमारी अगर नीयत यही होगी कि हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो वो इबादत है। अगर दुनिया के कामों के अंदर भी अगर हमारी ये नीयत होगी कि हम अल्लाह के रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं तो दुनिया के काम भी हमारे लिए इबादत बन जाएंगे। और अगर हमने इसको छोड़कर, अल्लाह के रज़ा को छोड़कर, अगर हमने किसी का मतलब कोई बड़ी से बड़ी इबादत है, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, इसके अंदर अगर हम गलत नीयत करेंगे, अल्लाह के रज़ा की इबादत नीयत नहीं होगी, तो ये इबादत भी हमारे लिए इबादत नहीं बल्कि ये हमारे लिए वबाल और नुकसान का ज़रिया बन जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त हर काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा को सामने रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।